इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी के राष्ट्रवादी विजन और उनके कन्विक्शन की कायल रही हैं। इस बार भी G20 समिट में दोनों की मुलाकात गर्मजोशी से भरी रही। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया के मंच पर एक ऐसे भरोसेमंद देश के रूप में उभरा है जिसकी तेज रफ्तार इकोनॉमी के साथ सभी अपनी अर्थव्यवस्था को गति देना चाहते हैं। मोदी की लीडरशिप के कमाल को बदले हुए भारत की तस्वीर में दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने दोस्ती, डील और डिप्लोमेसी के सूत्र से वैश्विक मंच पर भारत को और ज्यादा भरोसेमंद बनाया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज जब पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने जिक्र हाल ही में दिल्ली में हुए टेरर ब्लास्ट का किया और अपनी संवेदना व्यक्त की। Prime Minister, it's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack at the Balfour Tower explosion, but also for the bus crash in Saudi Arabia that led to a loss of Indian lives. वैश्विक मंच पर मोदी ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के तौर पर देखे जाते रहे। मोदी खुले मंचों से नए ग्लोबल ऑर्डर की बात करते रहे हैं जिसमें ग्लोबल साउथ की आवाज भी सुनी जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह रही है पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ से ग्लोबल साउथ की अनदेखी। तो एक तरफ दुनिया का भरोसा है, दूसरी तरफ अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी। मोदी और ट्रंप के बीच विश्वास के मुकाबले में मोदी ग्लोबल मंच पर कहीं आगे दिखते हैं। ग्लोबल सेंटर में पीएम मोदी अपनी खास जगह इसलिए बना लेते हैं क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है और वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की पूरी दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दबावों के बावजूद भी तमाम दुनिया भर के देश और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी भारत के साथ फ्री ट्रेड समझौते कर रही हैं। मौजूदा दौर में भारत का रुख बहुत कैलकुलेटिव है क्योंकि बदलती जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चुनौती अपने कारोबार को बढ़ाने, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को मेंटेन रखने और कूटनीतिक रिश्तों को और बेहतर करने की है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने एक्सपोर्ट को 67% बढ़ाया है। मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों से भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो वहीं अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ओमान, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसे देशों से ट्रेड पर बातचीत अच्छी दिशा में है। ट्रंप का टैरिफ अटैक भी भारत को फिलहाल कुछ खास नुकसान पहुंचाता नहीं दिख रहा। एसबीआई की ताजा रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप में ऐसा रिफ्लेक्शन मिला है। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 2.9% यानी करीब 3% बढ़कर $220 अरब का हो चुका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत अब सीधे अमेरिका की बजाय तीसरे देशों जैसे यूएई, चीन, वियतनाम, जापान, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका और नाइजीरिया को ज्यादा निर्यात कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये देश भारत से माल लेकर उसे अमेरिका को री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसे ट्रायंगुलर ट्रेड या अप्रत्यक्ष निर्यात रणनीति कहा जाता है। मोदी अपने लक्ष्य को लेकर संकल्पबद्ध हैं, फिर चाहे वो ग्लोबल मंच पर हों या फिर देश के भीतर। अब देखिए, भारत इजराइल के बीच फ्री ट्रेड डील को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन हो चुका है। भारत और इजराइल के बीच करीब $6 अरब का कारोबार होता है, जिसके आगे और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं। The sky is the limit to the potential between the two countries, and we are truly grateful for the friendship that Israel has always given to India, for the support that we have always received from Israel. एक और मित्रता है जो कईयों को अखरती है, खासकर ट्रंप को। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती। भारत और रूस
आने वाले समय में समुद्री सहयोग पर बड़ा समझौता कर सकते हैं। दोनों देश ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट को विकसित कर व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। जाहिर है ये खबर भी ट्रंप की छाती पर मूंग दलने के लिए काफी है। अगले महीने रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। पुतिन और मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। ट्रंप के लाख दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने संबंध सबसे ऊपर रखा, तो वहीं G20 में शामिल देशों के साथ भी पीएम मोदी ने भारत के संबंधों को मजबूत किया। मुद्दा दरअसल भरोसे का है और पीएम मोदी इस पैरामीटर पर ट्रंप से 20 ही दिखते हैं। ट्रंप से मिलने या ट्रंप का जवाब देने या ट्रंप से उलझने के बजाय पीएम मोदी अपनी लकीर बड़ी करने में लगे हैं। ये मोदी के परिपक्व लीडरशिप का रिफ्लेक्शन है। अगले महीने जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर होंगे तो भी एक संदेश पीएम मोदी अनकहे ही सही ट्रंप तक पहुंचाएंगे। ट्रंप चाहे जितने पैतरे आजमा लें, भारत अपनी न नीति बदलेगा, न मित्र, न संकल्प बदलेगा, न लक्ष्य। भारत ने रूस के साथ अपने ट्रेड टारगेट को सेट कर दिया है। भारत ने 2025 तक रूस के साथ 2.60 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का लक्ष्य रखा है। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मोदी जवाब देते हैं और अपने तरीके से देते हैं। यही मोदी का स्टाइल है और यही मोदी की स्टेटमैनशिप है, जिसका लोहा दुनिया मानती है। ट्रेड से लेकर आतंकवाद तक के मुद्दे पर मोदी मुखर रहे हैं। भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। अब देखिए, जोहान्सबर्ग से पीएम मोदी ने एक और संदेश भेजा, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की नई शुरुआत का। तीनों देशों के बीच नई त्रिपक्षीय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर साझेदारी का ऐलान पीएम मोदी ने किया है। ये भी एक संकेत है जो मोदी के कूट संदेश से जुड़ता है। पीएम मोदी का सूत्र कुछ कहने के बजाय करने का रहा है, फिर चाहे वो मंच SCO का हो या फिर G20 का। मोदी खुलकर बोलते हैं। यही वजह है कि ग्लोबल साउथ मोदी को अपनी आवाज के तौर पर देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।